हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनआईटी स्टडी हब। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग टेट सी टेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट है फ्रेंड, किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो दोस्तों क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं वह हरे रंग के होते हैं और यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ठीक है। और यदि पूछा जाए यहीं पे किसे रिमूव करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो दोस्तों ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे रिमूव करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा हो जाएगा किण्वन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो दोस्तों, दही निर्माण के लिए जो आपका सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस है दही निर्माण के लिए उत्तरदायी जीव होता है, सूक्ष्म जीव। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य या मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य या मानव की कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। यदि हम बात करें बॉडी पार्ट की सबसे बड़ी हड्डी की, तो दोस्तों फीमर, ठीक है। फीमर जो होता है बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है स्टेपिज। क्या नाम है दोस्तों? स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में पाया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों, फूलों की घाटी अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और यह क्वेश्चन यूपी टेट 2017 का है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है? तो फ्रेंड्स, जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। यदि हम बात करें NADP के फुल फॉर्म की दोस्तों, तो N से का होता है मतलब निकोटिनामाइड, A से एडेनिन होता है, D से डाइन्यूक्लियोटाइड और P से फास्फेट होता है। क्लियर है, याद रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि पौधे जो होते हैं श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है? तो दोस्तों, पेंगुइन पक्षी जो होता है वह बर्फ पे अंडे देता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए, किसी न किसी ईयर यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, नीम का पेड़ जो होता है यानी कि नीम का वृक्ष जो होता है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो दोस्तों कैक्टस, ठीक है। कैक्टस जो होता है यह वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ओक, ठीक है। ओक का वृक्ष जो होता है यह भी आपका मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आता है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर, ठीक है। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज किए थे, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्याज आलू अदरक है? तो फ्रेंड्स, प्याज आलू अदरक और जो आपका लहसुन होता है उसका हम लोग तना वाला पार्ट खाने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो फ्रेंड्स, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है और दोस्तों ऑक्सीजन गैस जो होता है वह रिलीज की जाती है, ठीक है।
याद रखिए इतनी बातें। ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थली पौधों के बारे में पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद का पेड़ जो होता है वृक्ष का उदाहरण है और यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो दोस्तों कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। ठीक है, कौन सा तत्व नहीं होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। और यदि हम बात करें कीटभक्षी पादपों की, तो दोस्तों कीटभक्षी पादप जो है कि भारत में मेघालय राज्य में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मेघालय है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। ठीक है, सरसों जो होता है यह द्विबीजपत्री पौधों में आता है और जबकि आपका बांस, केला और गन्ना जो होता है दोस्तों यह एक बीजपत्री पौधों में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है ज से आपका जाइलम होता है और ज से जल होता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए पौधों में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? एफ से आपका हो जाएगा फूड यानी फ्लोया फूड हो जाएगा और एफ से फ्लोएम हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल। ठीक है, नारियल जो है यह इन तीनों से अलग होता है। क्लियर है, क्योंकि ये तीनों जो है दोस्तों इसका आंसर जो आपको देना है जड़ों के आधार पर देना है। ठीक है, आम और इमली और नीम का जो पेड़ होता है इन पौधों के जड़ें जो होती है मूसलाधार होती है। कैसी होती है? मूसलाकार होती है। और नारियल का जो होता है इनसे अलग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवणोद्भिद भूमि क्षेत्र में। ठीक है, लवणोद्भिद भूमि क्षेत्र में विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागण। क्या कहलाता है दोस्तों? परागण कहलाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए, हरियाणा टेट, बिहार टेट या फिर यूपी टेट, सी टेट में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को आपको आराम से यानी कि अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सैक यानी कि लाइकेन है। तो सैक या लाइकेन क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सहजीवी होते हैं सैक या लाइकेन। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स लौंग और केसर जो होते हैं या पौधे के पुष्प यानी कि फूल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फूलों द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें केसर की दोस्तों, तो केसर जो होता है भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है और लौंग की खेती सबसे ज़्यादा आपका केरल राज्य में किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस जगत को फ्लोरा और फौना सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा और फौना सूची में रखा गया है। क्लियर है दोस्तों। यदि हम पार्टिकुलर एक बात की बात करें यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों को फ्लोरा सूची में रखा गया है। ठीक है, और जंतुओं को दोस्तों फौना सूची में रखा जाता है। ठीक है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह हरे पौधों में केवल संपादित होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। क्लियर है। और यदि हम बात करें रंगों की यानी कि लाल रंग और बैगनी कलर की दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्रेंड,
पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक जो होता है वह आपका होता है जीवाणु व कवक। ठीक है, जीवाणु और कवक जो होते हैं वह पृथ्वी का अपमार्जक होते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं पृथ्वी का अपमार्जक? क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। क्लियर है, इसलिए इनको पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग में सबसे कम होती है। ठीक है, तो यदि ये लाल रंग आपका पूछा गया है तो आपका बैगनी रंग भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं अदर एग्जाम में, बट इसका आंसर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल रंग में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो फ्रेंड्स प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो होता है आपका हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, याद रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य के हृदय में कक्ष डैश होते हैं। तो फ्रेंड्स मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होती है मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या। और यदि हम बात करें मगरमच्छ की दोस्तों, तो मगरमच्छ के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं और जितने भी पक्षियाँ होते हैं उनमें भी उनके भी हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कॉकरोच की, तो किसकी दोस्तों? कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपका पूछा गया है स्टेट में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति प्रति मिनट धड़कन होती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 मिनट। कितने होती है दोस्तों? 72 प्रति मिनट धड़कन होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे चलें फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो फ्रेंड्स यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत या फिर लीवर, इसी को कहते हैं लीवर। ठीक है, लीवर द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। क्लियर है, याद रहेगा, यकृत या फिर लीवर। ठीक है, ये आपका पूछा गया दोस्तों बिहार टेट 2011 में। नेक्स्ट है फ्रेंड, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर वही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है, यकृत जो होता है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है। क्लियर है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ह्यूमस उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ह्यूमस उपलब्ध कराना जो होता है पौधों के जड़ का कार्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त आपका दोस्तों जल तथा खनिज का अवशोषण करना, भोजन भंडार अथवा संचित करना या फिर पौधों को सहारा देना, यह सब कार्य जड़ का होता है। क्लियर है, याद रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है दोस्तों? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया, आपका यूपी टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। किसका संबंध होता है दोस्तों? सहजीवी का संबंध होता है बगुला तथा भैंस में, इसलिए वो उसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि यह सेशन आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।